Hello guys, I am Himanshi. This is 8th class geography in the chapter 4 है industry. This is third part of the chapter. यदि अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज रिवीजन नहीं करती है, ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको यदि इससे पहले वाली पार्ट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्योग्राफी, आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं जमशेदपुर। तो बिफोर द 1947 देयर वाज द ओनली द वन आयरन एंड द स्टील द प्लांट इन द कंट्री। मतलब 1947 से पहले क्या था, केवल एक आयरन स्टील प्लांट था हमारी कंट्रीज में। द टाटा आयरन स्टील द कंपनी लिमिटेड, जिसको बोला जाता है टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, मतलब टिस्को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, या आपको ये पूरी फॉर्म इसकी शॉर्ट मतलब पूरी आपको फुल फॉर्म दे देंगे एग्जाम में, और आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछ लेंगे। तो इसमें कोई से भी पूछा जा सकता है। इट वाज ए प्राइवेटली ओन, ये जो हमारा टिस्को था वो एक प्राइवेटली ओन था, मतलब निजी स्वामित्व के हाथों में था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टूक इनिशिएटिव्स एंड द सेटअप सेवरल द आयरन स्टील प्लांट। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या क्या काफ़ी आरंभिक महत्वपूर्ण कदम उठाए, इनिशिएटिव किया, आरंभ भी किया, और बहुत सारे जो आयरन स्टील्स को वहाँ पे सेटअप किया। टिस्को वाज स्टार्टेड इन द 907 इन द काकची। जो टिस्को था वो शुरू किया था 1907 में, काकची की जगह थी, जो कॉन्फ्लुएंसेस द रिवर सुबर्णरेखा एंड द खरका इन झारखंड। जो दो नदियाँ, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मेल, जो दो नदियों के मेल की जगह थी काकची, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था टिस्को को 1907 में। और कहाँ पे था, झारखंड में। लेटर द काकची इज द रिनेम जमशेदपुर। इसके बाद जो काकची था उसको क्या नाम बदलकर नाम जमशेदपुर रख दिया। एंड जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वेंशनली द सिचुएटेड आयरन द स्टील इन द सेंटर इन द कंट्री। इसलिए जियोग्राफिकली देखे, भौगोलिक स्थिति में देखे तो जमशेदपुर में काफ़ी सुविधाजनक स्टार्ट किया गया है जो आयरन स्टील कंपनी को, और एक सेंटर था हमारे पूरे देश का। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर दिया है कि लोकेशन ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में किस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई है। तो आप देख सकते हो कि जो ये हमारी ये ऑरेंज कलर की ये सारी हमारी क्या मेजर रोड्स हैं। हमारा ये इधर का ये गल्फ कोर्स है, ये हमारा जमशेदपुर एयरपोर्ट है, ये पे हमारे जियान है ये वाला, फिर हमारी आदित्यपुर है, ये जो इधर वाली जो नदी है ब्लू कलर की सुवर्णरेखा है, और इधर हमें खरकई है। ठीक है, यहाँ पे टाटा स्टील वर्क है, और जो ये इस तरह की रोड, ये रेलवे लाइन है जिसमें टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। तो ये इसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है। फिर आगे हम देखते हैं इसमें कि जो काकची था, काकची वाज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट सर्वर रीजन। मतलब जो काकची था वो स्थान इसलिए चुना गया था स्टील के लिए, प्लांट के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। दिस प्लेस वाज द ओनली द 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमाटी स्टेशन ऑन द बेंगलोर द नागपुर इन द रेलवे लाइन। की जो ये प्लेस था, ये स्थान था काकची, और ये जो सुवर्णरेखा और खरकई नदी के बीच में था। तो ये क्या था कि जो रेलवे स्टेशन था कालीमाटी स्टेशन और बंगाल नगर रेलवे लाइन से ये 32 किलोमीटर दूर था। इट वाज द इन द क्लोज टू द आयरन, और ये क्या था, काफ़ी निकट था आयरन, जो लोहे ऐसे की जो खान है वहाँ पे काफ़ी घनिष्ठ था, काफ़ी पास था। एंड द कोयल से और मैग्नीज जो डिस्पोजिट्स था इन द एज वेल एज द कोलकाता में जो भी इसके हमारी खान थी, हमारे आयरन ओर्स की थी, कोयल की थी, मैग्नीज उसकी काफ़ी पास था। विच वाज इन द प्रोवाइडेड लार्ज मार्केट, जो काफ़ी प्रोवाइड करती थी बड़ी मार्केट्स को। टिस्को गेट्स द कोयल फ्रॉम द झारिया कोयल फील्ड। और जो टिस्को क्या था, वो कोयल लेता था झारिया कोयल फील्ड से, वहाँ के मैदानों से। एंड द आयरन ओर को लेता था, लाइम स्टोन को लेता, कच्चा लोहे को लेता था, एंड द डोलेमाइट को लेता, मैग्नीज को लेता उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से, वहाँ से इसको आसानी से मिल जाता। झारिया ये क्या करता था, कोयल झारिया से मिल जाता था, आयरन और लाइम स्टोन और डोलेमाइट मैग्नीशियम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिल जाता था। ये पूछा जा सकता है कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलते, तो ये आपको याद है खरकई और सुवर्णरेखा जो रिवर थी इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई, और जो खरकई सुवर्णरेखा जो नदियाँ थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको वाटर पानी को सप्लाई कर देती थी। गवर्नमेंट द इनिशिएटिव प्रोवाइड एडुकेट द कैपिटल फ्रॉम द लेटर डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ क्या होता था कि जो सरकार होती थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको पूंजी भी प्रोवाइड करती थी। तो इसमें एक में देखिए लेटर्स टू विद द हेल्प ऑफ द एटलस द आइडेंटिफाई द सम आयरन द स्टील इंडस्ट्री। हमें क्या है, एटलस की सहायता से ढूंढना है जो आयरन स्टील्स इंडस्ट्री है इंडिया की, और मार्क करना है उनकी लोकेशन को, और आउटलाइन करनी है मैप इंडिया पे, उसको मतलब उसको शो करना है।
इसमें आ गया है कि इन द जमशेदपुर सेवरल अदर द इंडस्ट्री द प्लांट वर सेट अप आफ्टर द टिस्को, मतलब जमशेदपुर में क्या कि टिस्को के बाद भी काफ़ी जो प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया, वहाँ पे स्थापित किया गया। दे प्रोड्यूस द केमिकल, एक लोकोमोटिव द पार्ट, वो क्या करते थे कि केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, लोकोमोटिव पार्ट को यूज़ करते थे, वो मतलब वहाँ के उसको प्रोड्यूस कर देते। एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स थे तो उनको सप्लाई करते थे, मशीनरी थी और द टिन प्लेट्स वगैरह थी, केबल वगैरह, वायर, ये सारे क्या करते थे, इनकी इंडस्ट्री स्टैब्लिश किए ताकि ये टिस्को को क्या हेल्पफुल दे सके, उनको सहायता पहुंचा सके। फिर ताकि द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन द स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडिया। इसके बाद क्या होगी, जो आयरन स्टील के बाद जो भी इंडस्ट्रीज ओपन हुआ है उसने बहुत सारे जो आगे आने वाले मतलब इंडस्ट्री के विकास के लिए काफ़ी द्वार खोल दिए थे। ऑलमोस्ट द ऑल द सेक्टर ऑफ द इंडियन द इंडस्ट्री डिपेंड द हैवली ऑन द आयरन स्टील द इंडस्ट्री ऑन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कहते हैं कि जो भी ये ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स थे इंडस्ट्री से, तो इंडिया में काफ़ी निर्भर होती है भारी मात्रा में कि आयरन व स्टील इंडस्ट्रीज़ पर, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती थी। इसके लिए इसके साथ साथ ये भी काफ़ी जो इंडस्ट्री थी वो भी डेवलप हुई। द इंडियन आयरन स्टील द इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द लार्ज इंटीग्रेटेड द स्टील प्लांट, मतलब जो आयरन स्टील थी कंपनी इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने काफ़ी जो बड़े बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे की सहायता करने वाले हैं, उन प्लांटों को स्टैब्लिश किया गया, एज वेल एज इन द मिनी स्टील मिल्स को, मिनी स्टील छोटे छोटे जो स्टील्स थी वो भी उसको स्टैब्लिश किए गए ताकि इसको सहायता पहुंचा सके आपस में आप एक दूसरे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इट इज़ आल्सो द इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और इसके साथ साथ क्या होता था कि वे बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करते थे और उसके बाद वो क्या करते थे, सेकंड जो प्रोडक्ट थे उसको प्रोड्यूस करते थे, जैसे रोलिंग मिल हो गया और एनेस्लियर इंडस्ट्रीज होगा। ये जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होता था, रोलिंग मिल का मतलब होता है कि जैसे हमारे टीन्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें, उसको एक पतला एक सही शेप में करना, रोलिंग मतलब उसको एक सही शेप में कन्वर्ट करना। एसिलिटीज मतलब इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि जो भी उनको सहायक जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए होता है। जैसे सपोज करो कि कार है, कार की इंडस्ट्रीज है, कार की इंडस्ट्री के जो पहिए हो गया, पहिए होगा, व्हील्स वगैरह होगी, तो उसके पार्ट्स वगैरह हो गए, तो वो वहाँ पे उसका डेवलपमेंट करते थे। अब हमारे पीटर्सबर्ग, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट द स्टील द सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो ही पीटर्सबर्ग है काफ़ी महत्वपूर्ण सिटी मानी जाती है हमारे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। द स्टील इंडस्ट्रीज एट द पीटर्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेज, जो स्टील इंडस्ट्रीज है पीटर्सबर्ग में, ये अपनी जो लोकलिटी के जो भी सुविधा है उसका काफ़ी लाभ उठाती है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज द कोयल इज़ द अवेलेबल द लोकलिटी, जो कच्चा जो एक रॉ मटेरियल के रूप में वो कोयला यूज़ करते हैं तो वो उनको लोकलिटी में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। वाइल द आयरन ओर्स कम फ्रॉम द आयरन माइंस इन द मिनीसोटा, और जो इसके साथ साथ जो लोहे अयस्क है वो हमारा मिनीसोटा से मिल जाता है उसकी खानों से। और लगभग क्या होता है कि 1500 किलोमीटर फ्रॉम पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर लगभग वो दूर है कौन, मिनीसोटा। Between these the mines and the Petersburg is the one of the world in the best route of the shipping the ores the cheaply। इसके भी क्या आते हैं कि जो माइंस और के बीच में, वो पीटर्सबर्ग के बीच में एक जो शिपिंग का जो मतलब रास्ता है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस माना जाता है और सस्ते के लिए काफ़ी वो प्रसिद्ध है। द फेमस द लेक इन द वाटरवे, और किससे होकर जाते हैं, जो शिपिंग जो रूट रास्ता है वो ग्रेट लेक से होकर जाता है। ट्रेन्स द कैरी इन द ओर्स फ्रॉम द ग्रेट लेक्स एंड टू पीटर्सबर्ग, वो क्या होता है कि ट्रेन्स कच्चा जो लोहा है वो ग्रेट लेक से उठाती है, वो पीटर्सबर्ग में वो पहुँचाती है। द ओरियो है, मोनोग्लेया है और एल्धनी है, ये जो रिवर है द एडक्वेट द वाटर सप्लाई, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी को सप्लाई कर देती है इन उद्योगों को। इसके साथ साथ क्या है कि जो टुडे द वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर द पीटर्सबर्ग इटसेल्फ, अब आज क्या है कि काफ़ी कम बड़ी स्टील मिल्स ही रह गई है पीटर्सबर्ग में। दे आर द लोकेटेड इन द वैली ऑफ द ए मोनोग्लेया, जो ये कुछ बची हुई है ये जो मोनोग्लेया की वैली में स्थित है। और इसके साथ एल्धनी की जो रिवर है पीटर्सबर्ग में उसके ऊपर स्थित है। कुछ ओरियो रिवर के नीचे स्टैब्लिश्ड है जो बड़ी है। फिनिश द स्टील द ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय द बोथ द लैंड एंड द वाटर, और जो फिनिश्ड स्टील्स वो प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, काफ़ी आसानी से वो सप्लाई किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि जो पीटर्सबर्ग एरिया हैज़ द मैनी फैक्ट्री, इसमें और भी अलग इसके मतलब स्टील से अलग भी दूसरी तरह की फैक्ट्री भी है यहाँ पर। दीज यूज द स्टील एज एन
दे आर द रॉ मटेरियल। और भी जो स्टील है पीटर्सबर्ग में जो यहाँ पे स्टील प्रोड्यूसर उसको रॉ मटेरियल के यूज़ में यूज़ करती है। एंड द मैन इन द डिफरेंट प्रोडक्ट, और बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाते हैं स्टील को रॉ मटेरियल में यूज़ करके। जैसे हमारे रेलवे रोड के इक्विपमेंट बनाती है, हैवी मशीनरी बनाती है, ऑयल्स बनाती है इन स्टील्स को यूज़ करके। अब इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें एक बॉक्स है, डू यू नो, क्या आप जानते हो द नेम ऑफ द ग्रेट लेक आर द सुपीरियर की ग्रेट लेक के क्या क्या नाम है? सुपीरियर है, हुरॉन है, ओटारियो है, मिशिगन है और एरी है। और जो लेक है हमारी जो सुपीरियर है काफ़ी बड़ी लार्जेस्ट ऑफ द दिस फाइव रिवर में पूछा जाता है कौन सी सबसे बड़ी? तो सुपीरियर है। इट इज़ द लाई द हायर द अप स्ट्रीम द देन द अदर, वो क्या करती है ज़्यादा जो पानी को वो सप्लाई करती है, कौन? सुपीरियर झील। आगे ये चैप्टर कंप्लीट हुई है, मिलते हैं। अब एक ही चैप्टर रह गया ज्योग्राफी का, तो आगे है कि उसका ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद ये ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।